और ये है वो माहौल जो सुन्नियों का माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो तो खुल कर हो, मोहब्बत से हो। मौला कायनात का जिक्र हो तो खुल कर हो, मोहब्बत से हो। हम पता नहीं कहाँ किन सिलसिलों में हमें लगा दिया गया एक दूसरे पर इल्ज़ामात। ये माहौल ठीक नहीं है। ये माहौल जो आज है, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र आए तो दीवाना वार जिक्र हो, मौला अली का जिक्र आए, माहौल बदल गया, बहुत अजीब हो गया। ऐसा माहौल मुझे कुछ 28-30 साल हो गए नात खानी करते हुए। मैंने ऐसा जिंदगी में अपने माहौल नहीं देखा था जो अब हो गया है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, कोई किसी जिक्र से चिढ़ रहा है, कोई किसी जिक्र से चिढ़ रहा है। अजीब हालात हो गए। वो जॉन एलिया ने कहा था ना कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये माहौल बन गया। हम एक दूसरे से इतना दूर, अहले सुन्नत में दरार पड़ने लग गई। अल्लाह करीम अहले सुन्नत चंद अफराद किसी एजेंडे के साथ ऐसे आए हैं कि जिन्होंने सारे माहौल का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अपने इल्म के जोम में, अपने तकब्बर में, न जाने किस एजेंडे पर है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अजीब माहौल बना दिया। फलां नाफजी, फलां नासबी, फलां राफजी, फलां नासबी। शर्म करें, हया करें। अहले सुन्नत को एक जगह पर, यह सवादे आजम है, ये सवादे ये फिरका नहीं है, ये फिरका नहीं है, ये सवादे आजम है और यही जन्नती है, यही जन्नत। मैं बस आखिरी बात सुन लें। मुझे काशिफ भाई और भाई भी कह रहे हैं, जो आप मुझे अगली दफ़ा याद दिलाइएगा, मैं शुरू ही वहाँ से करूँगा, आपकी फरमाइश से मुझे याद दिल। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने अपनी हाज़िरी पढ़ी है, बहुत खुलकर पढ़ी है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है। अब वक्त ज़्यादा हो गया, अगली दफ़ा मैं इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तामील से शुरू करूँगा और आपकी भी फरमाइश इंशाअल्लाह होगी तो बिल्कुल अगली दफ़ा वही कलाम पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि मैं जब बहुत छोटा था तो ये राफजी नासबी, राफजी नासबी हमें समझ नहीं आता था कि क्या है। तो मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, हज़रत ये क्या होते हैं? कहते हैं बेटा एक बात याद रख लो, उस वक्त ये फितने का दौर शुरू नहीं हुआ था कि उसके बाद मैंने टीवी पर प्रोग्राम्स किए। ज़माना हो गया, मुझे तकरीबन को 28-30 साल तो हो गए, टेलीविज़न करते हुए 20-22 साल हो गए। आप में से बहुत सौ की तो इतनी उम्रें नहीं हैं जो मैंने लोगों के चेहरों के पीछे छुपे चेहरे देखे हैं। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपे देखे हैं। मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे बुजुर्ग ने एक बात कही थी, अगर पसंद आए तो रख लें, वरना मुझे वापस लौटा दें। कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है, ना कुरान है। पसंद आए तो रख लें, नहीं पसंद आए मुझे वापस लौटा दें। राफजी नासबी राफजी का अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो रहा हो, मिसाल दी उन्होंने कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो रहा हो और किसी को तकलीफ हो और अली का जिक्र याद आए तो समझ लें वो राफजी है। उसके अंदर बुग़्ज़ है, उसके अंदर बुग़्ज़ सिद्दीक है। और सिर्फ बुग़्ज़ सिद्दीक नहीं, ये बुग़्ज़ सहाबा की अलामत है, उनका याद रखना। और अली का जिक्र हो रहा हो
देखें, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं कि अली का जिक्र हो रहा हो और उसे जिक्र अली से तकलीफ पहुंचे और कोई और सहाबी वहां पर याद आए, समझ लो वो नासबी है। राबजी से सिद्दीक का जिक्र बर्दाश्त नहीं हो रहा और नासबी से अली का जिक्र बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बस, मैं इस पर अब मजीद तबसरा नहीं करना चाहता। आप अक्सरियत सुन्नी है, अक्सरियत सही अकीदे पर है। कुछ चंद एक को छोड़कर मेरी जिंदगी गुजर गई है ये काम करते हुए, और इस स्टेज पर बैठते हुए मैं लोगों के चेहरे और बातें सुनकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि कौन क्या है और क्या नहीं है। मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। बस ये उसूल याद रखें, जब अबू बकर का सिद्दीक का जिक्र हो तो दीवाना वार हो, दीवाना वार सईदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो, फारूक आजम का जिक्र हो, दीवाना वार हो, उस्मान गनी का जिक्र हो, कामिले हयाए वल ईमान, जिनके लिए सरकार फरमाए कि मुझे उस्मान से हया आता है, वो क्या हस्ती होंगे। और अली का जिक्र हो तो फिर डट कर अली का जिक्र हो, फिर ना समझे कि मुझे कोई राबसी कह रहा है या फलां कहता फिरे। इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला है, जिसे आप इमाम आजम कहते हैं। क्यों इमाम आजम? इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि वो 2 साल जो मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गुजारे हैं, अगर वो अबू हनीफा की जिंदगी में ना होते तो अबू हनीफा ये अबू हनीफा ना होता। अहले बैत की मोहब्बत से जेल में डाले गए, जनाजा जेल से निकला। इमाम शाफई को लोगों ने राबजी कहा। इमाम नसाई की शहादत कैसे हुई है पूछें अपने उलमा से, पूछे उलमा से कि इमाम नसाई की शहादत आपके जिम्मे है, पूछें हर एक से कि इमाम नसाई की शहादत किस तरह हुई है। आज अली का जिक्र करना जो है वो राबजियत हो गया, अहले बैत का जिक्र करना राबजियत हो गया। कहां लिखा है? हमें लोग कहते हैं जी उनका जिक्र नहीं करते, उनका नहीं करते तो मुनाफिक हैं। मैं कब? अली का जिक्र करना न करना मुनाफिकत की अलामत है। हमें ये उसूल बताया गया, साहबा ने तो हमें बताया है कि अली का जिक्र करना वो करेगा जो मोमिन है, और बुग़्ज़ नहीं रख सकता सरकार ने फरमाया मगर मुनाफिक। आखिरी रिवायत सुन लें, इन दोनों की आपस में मोहब्बत और प्यार क्या है, इसी प्यार को दिल में बसाना अहले सुन्नत है, यही अहले सुन्नत है। बाकी कहानियों में ना पड़ें, अकल इस हदीस पाक का मफहूम सुन लें। सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौला अली को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मौला कायनात ने फरमाया अबू बकर आप मुझे देखकर बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि हौज़े कौसर पर गुजरने का परवाना अली जारी करेगा। कहो सुभान अल्लाह। अली जारी करेगा। मैं इसलिए आपको देखकर मुस्कुरा रहा हूं। ये बात सुनी तो मौला अली मुस्कुराने लगे, मुस्कुराए। सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया अली अब आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? का मौला मेरे आका ने आपसे फरमाया कि हौज़े कौसर से पुल सिरात से गुजरने का परवाना अली जारी करेगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं इसलिए आपको देखकर मुस्कुरा रहा हूं
कि खुदा की इज्जत की कसम, पुल सिरात के से गुजरने का परवाना उसको हरगिज जारी नहीं करूंगा जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ रखा होगा। जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा, अली उसको पुल सिरात से गुजरने का परवाना जारी नहीं करेगा। दोस्तों, ये है सुन्नियत, इसको थाम लो। बाकी जो कहता फिरता है ना, मत ध्यान दो, मत दो ध्यान। हमने कभी जिंदगी में वो बातें नहीं सुनी जो 3-4 साल से हो रही हैं, हमने नहीं सुनी है। बस इस पे पक्के रहो, पक्के रहो बस। अल्लाह आपको सलामत रखे।